स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। गांधी युग के पार्ट 4 दोस्तों 300 प्रश्न हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगले आज के 100 प्रश्न। तो बढ़ते अपन वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था। गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा? तो देश की जनता ने स्नेह से बापू कहकर पुकारा, इसलिए उनका नाम बापू पड़ गया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था तो और कहाँ पर हुआ था? तो 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर था? तो दोस्तों नील की खेती से संबंधित था। ये किसानों की प्रमुख समस्या थी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों सर एडवर्ड गेट जो थे, ये चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर थे। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की सहायता किसने की थी? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने महात्मा गांधी जी की सहायता की थी। चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को क्या उपाधि दी गई? तो चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। खेड़ा सत्याग्रह किस कारण से शुरू हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने के कारण लगान माफ करने के लिए ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी कौन बने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगी बने थे। तो प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस विषय पर थी? तो ये मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाने के लिए हुई थी। गांधी जी ने मजदूरों को कौन सा नारा दिया था? दोस्तों डरना मत, सत्य का साथ दो, गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की थी? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन का अहिंसक बहिष्कार करना, बिना हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? तो चोरी चोरा कांड होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन से कांग्रेस में क्या हुआ? तो दोस्तों नाराजगी पैदा हो गई और विभाजन की स्थिति आने लगी असहयोग आंदोलन रोकने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? 1922 में महात्मा गांधी जी को सबसे पहले पहली बार गिरफ्तार किया गया। गांधी जी पर मुकदमा कहाँ तक चला था? तो अहमदाबाद की अदालत में चला था। गांधी जी को पहली बार कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी सबसे पहले बार। गांधी जी को जेल कब रिहा किया गया? तो फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। गांधी जी ने जेल में रहते हुए कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आत्मकथा लिखी थी, सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा लिखी थी गांधी जी ने, और ये दोस्तों जेल में रहते हुए लिखी थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी शीर्षक क्या है? तो उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी शीर्षक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गांधी जी की आत्मकथा का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1927 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया था। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु के समय उनके पास कौन थे? तो अभा और मनु उनके पास थे गांधी जी की मृत्यु के समय। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी मृत्यु नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति के गोली मारकर की गई। गांधी जी की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? तो नाथुराम गोडसे ने की थी। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो हे राम महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई? तो दोस्तों प्रयागराज संगम में गंगा नदी में विसर्जित की गई थी। गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की समाधि है। और राजघाट पर कौन सा वाक्य अंकित है? तो राजघाट पर हे राम वाक्य अंकित है। गांधी जी की जन्मतिथि से राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो कौन सी जयंती मनाई जाती है? दोस्तों इस दिन गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को क्या घोषित किया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में से सत्य को जोड़ा, ये विचार किस दार्शनिक से प्रभावित है? दोस्तों ये लियो टॉल्स्टॉय जो थे उनसे प्रभावित थे। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय के साथ पत्राचार कब शुरू किया? तो 1909 में टॉल्स्टॉय के साथ पत्राचार शुरू किया था। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय के सम्मान में दक्षिण अफ्रीका में क्या नाम रखा? तो टॉल्स्टॉय फार्मर नाम रखा।
गांधी जी का पहला आश्रम कहाँ पर स्थापित हुआ? तो फिनिक्स आश्रम, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ था। और भारत में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। गांधी जी का एक और आश्रम कौन सा था? तो दोस्तों सेवाग्राम आश्रम, जिसे वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, ये गांधी जी का आश्रम था। सेवाश्रम की स्थापना कब हुई थी? सेवाश्रम की स्थापना 1936 में हुई थी। गांधी जी ने अपना अधिकतर जीवन किस आश्रम में बिताया? तो साबरमती और सेवा आश्रम दोनों जगह गांधी जी ने अधिकतर समय बिताया था। गांधी जी ने कहा था, मेरे जीवन यात्रा सत्य की खोज है, ये उनके द्वारा कहा गया कथन था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य की रक्षा का साधन है। नेक्स्ट, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है। क्या कहा था गांधी जी ने? अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, ये कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने सत्याग्रह के दो तत्वों पर आधारित बताया कि कौन कौन से सत्य और प्रेम के आधार पर बताया है सत्याग्रह को। गांधी जी ने सत्याग्रह की सबसे बड़ी परीक्षा क्यों मानी? क्योंकि आत्मसंयम को सत्याग्रह की सबसे बड़ी परीक्षा मानी। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने कहा, क्या कहा? एक और कथन है, सत्य के बिना जीवन मृत समान है, ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो दोस्तों मानवता सच्चा धर्म है महात्मा गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने कहा था, यदि तुम ईश्वर नहीं देख सकते तो गरीबी में देख लो, गरीबी देखो। यदि तुम ईश्वर नहीं देख सकते तो गरीबी देखो, ये कथन महात्मा गांधी जी का था। गांधी जी ने किस ग्रंथ से सबसे अधिक प्रेरित थे? तो भगवत गीता से प्रेरित थे। गांधी जी के विचारों का किनका ग्रह प्रभाव रहा था? दोस्तों टॉल्स्टॉय, रस्किन और गीता का प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव रहा। गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक से क्या सीखा? तो दोस्तों श्रम की समानता और आर्थिक न्याय की बात सीखी थी। अगला प्रश्न, अनटू दिस लास्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो जॉन रस्किन ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक लिखी थी। गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक का अनुवाद किस नाम से किया? तो दोस्तों उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। गांधी जी ने सर्वोदय का शब्द का अर्थ क्या बताया? तो सबका कल्याण, सब सर्वोदय का अर्थ बताया था। महात्मा गांधी जी के अनुसार सर्वोदय समाज कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों बिना वर्ण भेद और शोषण का समाज होना चाहिए, सर्वोदय समाज। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक और कथन है, सबसे गरीब व्यक्ति के हित को ध्यान में रखो, ये कथन महात्मा गांधी जी का था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों नैतिकता और सेवा होना चाहिए राजनीति का उद्देश्य। गांधी जी ने राजनीति को किससे जोड़ा? तो दोस्तों धर्म से जोड़ा था उन्होंने राजनीति को। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नैतिकता और कर्तव्य है गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ। गांधी जी ने कहा था, राजनीतिक धर्म से अलग नहीं हो सकती हैं, ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि पूंजीपतियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने पूंजी और श्रम के बीच किस नीति की वकालत की? तो उन्होंने सहयोग की नीति की वकालत की थी। गांधी जी ने कहा था, एक और कथन है, हिंसा से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के अनुसार असली आज़ादी क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार असली आज़ादी क्या है? तो दोस्तों आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता असली आज़ादी है। महात्मा गांधी जी के अनुसार पूर्ण स्वराज को किससे जोड़ा? तो दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता से संबंधित जोड़ा है महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज को। किससे? सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता से जुड़ा है संपूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी जी के अनुसार असमानता का समाधान क्या है? दोस्तों श्रम की समानता असमानता का समाधान बताया है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा, श्रम ही पूजा है। गांधी जी का कथन है, श्रम ही पूजा है। गांधी जी ने ग्रामीण उद्योगों को क्यों महत्व दिया? क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने के लिए ग्राम उद्योग को महत्व दिया। गांधी जी का मानना था कि भारत का जो हृदय है वो गाँव में बसता है। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों स्थानीय शासन, स्थानीय आत्मनिर्भरता, शासन को मजबूत बनाना उनका ग्राम स्वराज का मुख्य लक्ष्य था। गांधी जी ने खादी को क्या कहा? दोस्तों खादी जो है राष्ट्र की आत्मा का वस्त्र कहा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने स्वदेशी को किस रूप में देखा? तो स्वदेशी को आर्थिक स्वाभिमान की दृष्टि से देखा स्वदेशी को। और विदेशी वस्त्र का दहन कब किया था? तो 1921 में किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने गोरों का भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? गोरों का भारत छोड़ो तो दोस्तों 1942 में दिया था ये नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों अहमदनगर किले के में नज़रबंद थे महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी अहमदनगर के किले में नज़रबंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अहमदनगर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी कस्तूरबा गांधी की। गांधी जी की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई थी? दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या के समय वे कहाँ जा रहे थे? तो दोस्तों प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, गांधी जी के हत्यारे का नाम क्या है? तो नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति गांधी जी का हत्यारा है। गांधी जी की मृत्यु के बाद देश में क्या हुआ? दोस्तों शोक की लहर दौड़ गई थी महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद। और गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू ने क्या कहा था? तो दोस्तों आज भारत की आत्मा चली गई, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। गांधी जी की अस्थियों को कहाँ पर प्रवाहित किया गया था? दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया, प्रयागराज में के संगम पर महात्मा गांधी जी को अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। गांधी जी की स्मृति में कौन सी समिति बनाई गई? तो दोस्तों गांधी स्मारक निधि नामक समिति बनाई गई। अगला प्रश्न, गांधी स्मारक निधि की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। गांधी जी के विचारों पर आधारित पंचशील सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों इनका आधार है अहिंसा और परस्पर सम्मान। गांधी जी के विचारों पर आधारित पंचशील सिद्धांत का प्रमुख आधार था। अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रभाव किन नेताओं पर पड़ा? तो दोस्तों मार्टिन किंग लूथर जूनियर, नेल्सन मंडेला और विनोबा भावे जैसे व्यक्तियों पर गांधी जी के जीवन का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे को कौन सा आंदोलन चलाया था? उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने? तो दोस्तों भूदान आंदोलन चलाया था। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गांधी जी की विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है गांधी जी की विचारधारा को। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले प्रश्नों में। 100 प्रश्न और बाकी है दोस्तों गांधी युग से संबंधित। अगले पार्ट में गांधी युग से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।